कुरुक्षेत्र की वह रात जब धरती पर खून सूख चुका था, लेकिन एक पिता की आंखों में दर्द अब भी जल रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका नज़रिया महाभारत पर हमेशा बदल जाएगा। क्या सच में अभिमन्यु को कौरव ने मारा था, या इस पूरी घटना के पीछे स्वयं श्री कृष्ण की कोई गहरी योजना थी? क्या यह केवल युद्ध था, या देवताओं द्वारा रचा गया एक अदृश्य खेल? आज आप सुनने जा रहे हैं उस कहानी को जो वीरता, नियति और दिव्य योजनाओं का ऐसा संगम है कि एक पल में आपकी भावनाएं ऊपर नीचे हो जाएगी। अंत तक सुनिए, क्योंकि इस कहानी का रहस्य आपके जीवन से भी जुड़ा है। महाभारत का 13वां दिन सूर्य अस्त हो चुका था, पर पांडव शिविर में अंधेरा पसरा हुआ था। मातम और भय की खामोशी ने चारों ओर कब्जा जमा रखा था। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की लाश के पास खड़े थे। उनका वीर पुत्र केवल 16 वर्ष का चक्रव्यूह में फंसा और 7 महारथियों के हाथों निहत्थे मारा गया। अर्जुन के भीतर सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि क्रोध और प्रश्नों का तूफान था। हे माधव, उन्होंने चीखते हुए कहा, मेरे बेटे का क्या अपराध था? क्या आपके होते हुए भी इसकी रक्षा नहीं हो सकी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जिसे तुम वध समझ रहे हो वह केवल एक दैवी योजना का हिस्सा था। अर्जुन स्तंभ रह गए। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा पुत्र साधारण मनुष्य नहीं था, वह चंद्रदेव का अंश था। जब धरती पर अधर्म बढ़ा, देवताओं ने अपने अंशों को जन्म लेने भेजा, पर चंद्रदेव अपने पुत्र को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र धरती पर केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा और वह तब अपना सर्वोच्च पराक्रम दिखाएगा जब उसके पिता उसके पास नहीं होंगे। अर्जुन की आंखों में सवाल उमड़ पड़े। कृष्ण ने स्मरण कराया कि उस सुबह उन्हें संसप्त को ने ललकारा और वे युद्ध के दूसरी ओर चले गए। यह संयोग नहीं था कि अर्जुन दूर थे, यह श्री कृष्ण की योजना थी। अगर अर्जुन वहाँ होते तो चक्रव्यूह पल भर में टूट जाता और अभिमन्यु सुरक्षित रहता। चक्रव्यूह युद्ध कौशल की जटिल रचना, जिसमें प्रवेश तो था पर बाहर निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु ने न डरते हुए उसमें प्रवेश किया और अकेले ही 7 महारथियों का सामना किया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं को उसने परास्त किया। बालक नहीं, वह अग्नि था। उसका हर प्रहार विध्वंसकारी था। अर्जुन ने तड़पते हुए पूछा, यदि उसे जाना ही था तो अधर्म से क्यों मारा गया? 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे बालक पर वार क्यों किया? कृष्ण ने कहा, क्योंकि कौरवों का पाप पूरा होना बाकी था। युद्ध नियमों में बंधे हुए भीष्म, द्रोण और कर्ण अब धर्म की सीमा पार कर रहे थे। अभिमन्यु की मौत ने तुम्हें नैतिक अधिकार दिया कि तुम आगे चलकर नियमों को तोड़ सको। फिर कृष्ण ने एक और रहस्य खोला। जयद्रथ को स्वयं भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ शेष चारों पांडवों को रोक सके। उसी दिन चुना गया जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था। यह कोई संयोग नहीं, यह नियति की साजिश थी। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, तुम उस शरीर के लिए रो रहे हो जो मिट्टी में मिल गया,
पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस क्षण अभिमन्यु ने अंतिम सांस ली, उसकी आत्मा चंद्रलोक को लौट गई। वहाँ देवताओं ने उसका स्वागत किया। वह हारा नहीं, विजयी हुआ है। अर्जुन का शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की कि यदि सुजात तक जयद्रथ का वध न करूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। उस प्रतिज्ञा ने युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु की मृत्यु केवल बालक का अंत नहीं थी, वह उस समय की योजना थी जिससे कौरवों का असली रूप सामने आया और पांडवों को धर्म युद्ध के कठोर निर्णय लेने का अधिकार मिला। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कभी कभी जो हमें अन्याय लगता है वही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा होता है। हमारी समझ से बड़ी घटनाएं भी किसी अच्छे उद्देश्य की शुरुआत बन सकती हैं। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे। पिता का मोह समाप्त हुआ। अब क्रोध और शक्ति का समय था। उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। अभिमन्यु की वीरता और कृष्ण की योजना ने धर्म की जीत सुनिश्चित की। कथा यही सिखाती है कि जीवन की लंबाई नहीं, महानता मायने रखती है और कभी कभी जो हमें हार लगता है वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो अभी हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यह आपकी आत्मा को झकझोर देती हैं। जय श्री कृष्ण।